हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज तारीख है 8 अक्टूबर, दिन मंगलवार, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। साथ में आज माँ दुर्गा का चौथा नवरात्र है। आज के दिन माँ दुर्गा के पंचम रूप माता कात्यायन की पूजा की जाती है। चलिए आज की बड़ी न्यूज पे नजर डालते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। युवाओं और माता बहनों के लिए क्या है भारत सरकार की योजनाएं, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। किसानों के लिए क्या है आज खास। इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बड़ी बड़ी खबरें और आपके काम की चीजें आज आपको पता चलने वाली हैं। आप वीडियो को पूरा स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। पहली खबर मुंबई से। मुंबई का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर शुरू हो गया है। 10 स्टेशनों को जोड़ेगी ये लाइन। लोगों ने की ट्रैफिक में सुधार की उम्मीद। मुंबई मेट्रो का चौथा मेट्रो कॉरिडोर, जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से आरे तक फैला है, सोमवार से आम लोगों के लिए खुल गया है। ये शहर का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर भी है। मेट्रो लाइन 3 की शुरुआत होने पर बड़ी संख्या में लोग इसका अनुभव लेने आए। इस दौरान लोगों ने अब आवागमन के हालात में सुधार की उम्मीद भी जताई है। आपको ये बता दें, बीकेसी से आरे तक फैली है ये मेट्रो लाइन 3 और बीते शनिवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगली बड़ी खबर, नोबेल प्राइज 2024 के लिए विजेताओं की घोषणा कल 7 अक्टूबर से शुरू हो गई थी। मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा की गई है। 2024 के मेडिसिन का नोबेल प्राइज विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को मिला है। उन्हें ये प्राइज माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। दोस्तों, आपको ये बता दें, माइक्रो आरएनए कैंसर के इलाज में बहुत ही मददगार सिद्ध हुआ है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित परिवार के घर खाना पकाया। खाना बनाने का वीडियो उन्होंने सोमवार को एक्स पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, दलित किचन के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो में राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुझे अजय तुकाराम संधे ने अपने घर बुलाकर किचन में हाथ बटाने का मौका दिया। उन्होंने मिलकर भाजी बनाई। इसे चने की साग की सब्जी भी कहा जाता है। साथ ही बैंगन की सब्जी और तुअर की दाल बनाई। दलित क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं, कोई नहीं जानता। इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है, इसके बारे में राहुल गांधी ने बताया। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज 8 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करने वाली कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने प्रदेश की जनता का मूड बदला है। अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आ रही है तो इसमें राहुल गांधी और उनकी यात्रा का योगदान करने वाले कार्यकर्ताओं की मेहनत है। अगली खबर लेबनान से। 2006 में भी लेबनान में युद्ध हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। ये उससे भी ज्यादा भयानक है। लेबनानी बच्चों के पास खाने के पैसे नहीं है, रोटी नहीं है। वो हमले के डर से घर से बाहर अपना जीवन बिता रहे हैं। अपने घर जाने में उनको डर लग रहा है। इजराइल के हमले के बाद लोग भागकर राजधानी बैरूत पहुंच रहे हैं। यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए समंदर किनारे छोटे छोटे तंबुओं में ठिकाना बना लिया है। ये लोग अब अपने देश में शरणार्थी हैं। अगली खबर शेयर मार्केट से। सेंसेक्स 638 अंक गिरकर 81,050 के स्तर पर बंद। निफ्टी में भी 218 अंक की गिरावट। बीएसई स्मॉल कैप 1827 अंक टूटा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 1827 अंक गिरकर 54,117 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट है और 7 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 40 में गिरावट और 10 में तेजी रही। एनएसई के आईटी सेक्टर को छोड़कर सभी गिरावट के साथ बंद हुए। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना हो रही है। हरियाणा में 53 काउंटिंग सेंटरों पर रिहर्सल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 3 लेयर सिक्योरिटी में ईवीएम। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद आज 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। इसके लिए 53 स्ट्रॉन्ग रूमों में ईवीएम रखी गई है। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है। पुलिस के मुताबिक पहली लेयर में पैरामिलिट्री, दूसरे में आर्म्ड फोर्स और तीसरी लेयर में हरियाणा पुलिस के जवान हैं। साथ ही हर स्ट्रॉन्ग रूम पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव लड़ रहे विभिन्न पार्टियों के कैंडिडेट और इनके अधिकृत एजेंट भी कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरे हालात पर नजर रख रहे हैं। कई जिलों में तो कांग्रेस व अन्य दलों की ओर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अपने स्तर पर भी प्रबंध किए गए हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव हुआ था। हरियाणा समेत जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को
यानी आज वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसे में सभी की दिलचस्पी इसमें है कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में से कौन बाजी मारेगा। अगली खबर मालदीव से। मुइज़ो ने बदले तेवर। अब मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ो भारत के गुण गाते दिख रहे हैं और अपना खास दोस्त बता रहे हैं। मुइज़ो के बदले तेवर देखकर भारत भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने कई अहम समझौते किए हैं। भारत और मालदीव ने आज 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और क्या हुआ, आज मालदीव में रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो ने मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च के साथ हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे का उद्घाटन किया। उधर रशिया यूक्रेन वार 2 साल से अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि अब वह अपने महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुका है। उनके इस ऐलान के बीच यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने रूस के एक तेल डिपो को निशाना बनाया है जहां से वह युद्ध के लिए ईंधन सप्लाई कर रहा था। अगली खबर चेन्नई से। चेन्नई के मरीना बीच पर रविवार को वायुसेना के एयर शो के दौरान 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तमिलनाडु में इन मौतों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर सुब्रमण्यम ने कहा 15 लाख लोगों की भीड़ थी, गर्मी ज्यादा थी इसलिए लोगों की मौत हुई। एयरफोर्स ने जितनी फैसिलिटी मांगी थी उससे ज्यादा मुहैया कराई गई थी। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 5 लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक की। विज्ञान भवन में हुई बैठक में इसमें नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। शाह ने नक्सलवाद खत्म करने की कोशिश को लेकर छत्तीसगढ़ की तारीफ की। उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए हैं, 801 को गिरफ्तार किया गया है और 742 ने सरेंडर किया है। बैठक में शाह ने नक्सली युवाओं से अपील की है कि वे हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आएं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के 13,000 युवाओं का उदाहरण दिया जिन्होंने नक्सलवाद को छोड़ दिया है। सरकारी नौकरी पाने के लिए बड़ी खुशखबरी। रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम डेट। बड़ी खबर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से कुछ पदों के लिए एग्जाम शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है। इन भर्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन नवंबर और दिसंबर माह में करवाया जाएगा। एग्जाम के लिए एग्जाम सीटी स्लिप परीक्षा से 10 दिन पूर्व और एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए जारी किए जाएंगे। सरकारी कंपनी ONGC में भी 22,037 पदों के लिए भर्ती निकली है। 10वीं पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। उम्मीदवार ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 15 नवंबर को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। DRDO में भी इंजीनियर्स के लिए भर्ती निकली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में रिसर्च एसोसिएट और जूनियर रिसर्च फेलो के कई पदों पर भर्तियां निकली हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। बायोकेमिस्ट के 13 पदों पर भी वैकेंसी निकली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई चिकित्सा ग्रुप 1 की विभाग में बायोकेमिस्ट के 13 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से किए जा सकेंगे। इसके लिए 6 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक लास्ट डेट है। अगली खबर मोबाइल यूज करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ सब सोचते रह गए और BSNL ने शुरू कर दी ये सर्विस। यूजर को मिली बड़ी राहत। BSNL सस्ते रिचार्ज ऑफर करके पहले ही लाखों करोड़ों ग्राहकों का दिल जीत चुकी है। अब कंपनी अपने यूजर्स के लिए तेजी से नेटवर्क को बेहतर बनाने का काम कर रही है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने अब एक नई सर्विस भी शुरू कर दी है जिसने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। हाल ही में रिलायंस जियो, एयरटेल और वाई की तरफ से रिचार्ज प्लान्स के दाम में बढ़ोतरी की गई थी। प्लान्स महंगे होने के कारण यूजर ने अपना या तो BSNL में अपना नंबर पोर्ट करवा लिया था या फिर नया सिम खरीद लिया था। महंगे रिचार्ज प्लान से बचने के लिए लोग अभी भी BSNL पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब अपना यूजर बेस बढ़ता देख BSNL भी एक्टिव हो गई है और ग्राहकों को सुविधा देने के लिए तेजी से अपनी सर्विस पर काम कर रही है। BSNL अभी भी अपने पुराने दाम पर ही ग्राहकों को सस्ते रिचार्ज प्लान ऑफर कर रही है। यूजर बेस बढ़ता देख BSNL ने कुछ और सस्ते प्लान्स लिस्ट में जोड़ लिए हैं। वही कंपनी अब 4G नेटवर्क पर भी रफ्तार के साथ काम कर रही है। इस साल के अंत तक देश के कई हिस्सों में BSNL 4G कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अब BSNL अपने ग्राहकों को स्पैम मैसेज से बचने के लिए नई सर्विस शुरू कर सकती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना क्या है? पारिवारिक लाभ योजना को बिहार के सरकार द्वारा निकाला गया है और इसका उद्देश्य ये है कि अगर किसी के परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है या किसी दुर्घटना, बस जैसे एक्सीडेंट, बीमारियां या फिर किसी और कारण से, तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता बिहार सरकार करेगी।
सरकार से बहुत सारे आर्थिक लाभ उसे परिवार को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। उधर भारत सरकार गरीबों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई सारी योजनाएं जारी करती रहती हैं। उन्हीं में से एक योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत गरीब, मजदूर और बेघर नागरिकों के लिए आवास प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जो नागरिक इस योजना का आवेदन कर चुके हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण लिस्ट की सूची जारी कर दी गई है, जिस लिस्ट में आप सभी अपना नाम चेक कर सकते हैं। पीएम आवास योजना की ग्रामीण लिस्ट में नाम कैसे चेक करें, इसके बारे में पूरी जानकारी आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2024। दोस्तों, भारत सरकार महिलाओं और कन्याओं के कल्याण के लिए नई योजनाएं जारी करते रहते हैं, जिससे महिलाएं और कन्याएं भी इस देश के लिए काफी कुछ कर सकें। ऐसे में सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत कन्या के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन पढ़ाई तक की खर्चे भारत सरकार दे रही है। केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार के लिए कई योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसमें से एक नाबार्ड डेयरी लोन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा कोरोना वायरस के समय आपदा से प्रभावित हुए लोगों को लोन प्रदान किया जाता है। इस योजना के द्वारा किसानों को 30,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य भी रखा गया है। नाबार्ड डेयरी फार्मिंग लोन योजना के तहत आपको कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से आपको सरकार रुपए दिलाती है। इस योजना का लाभ देश के 3 करोड़ से भी अधिक किसानों को मिला है। किसानों के लिए बड़ी खबर, डिजिटाइजेशन के युग में दुनिया भर की सरकारें विभिन्न प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। इसी के चलते भारत सरकार ने सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए किसान डिजिटल आईडी कार्ड योजना 2024 शुरू की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने पूरे भारत में सभी इच्छुक किसानों के लिए किसान डिजिटल आईडी योजना 2024 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। किसान डिजिटल आईडी कार्ड योजना 2024 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। किसान आईडी देगा किसानों को स्पेशल पहचान। अब आप एग्री स्टैक का इस्तेमाल करके योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्री स्टैक का एक अहम हिस्सा किसान आईडी बनाना है, जो किसानों के लिए वैध डिजिटल पहचान के रूप में काम करता है। यह आधार कार्ड के समान है। यह स्कीम भी सभी के लिए चीजों को सरल बनाने के लिए बनाई गई थी। उसी प्रकार ऑनलाइन सिस्टम सरकार और आवेदकों के लिए समय और मेहनत दोनों की बचत करता है। आपको इसकी सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। लाडली बहना योजना हर महीने खातों में ट्रांसफर की जाती है। योजना की किस्त केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से हमारे देश में महिलाओं व बेटियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं को शुरू करने के पीछे सरकार का यही लक्ष्य है कि महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार चाहती है कि महिलाएं सशक्त बन सकें तथा हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबरी की भागीदारी कर सकें। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य भी महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। त्योहारों के दिन चल रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। त्योहार में यात्रियों को सफर करने में होगा बड़ा आराम। दशहरा, दिवाली, छठ पूजा पर चलाई जाएंगी ये स्पेशल ट्रेनें। रेल यातायात यात्रियों के लिए सबसे सस्ता और सुगम यातायात माना जाता है और इसमें समय की काफी बचत भी होती है। इसलिए लोग ज्यादातर अपना सफर ट्रेन में करना पसंद करते हैं। आगामी त्योहारों को लेकर अगर आने वाले दिनों में आप भी रेलवे मार्ग की ओर सफर करने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। रेलवे द्वारा आगामी दशहरा, दिवाली, छठ पूजा त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए अजमेर मंडल की ओर से 2 जोड़ी स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया गया है।